हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्लैट 2023 इन 5 to 6 डेज फ्रॉम जीरो। तो आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो आने वाला है एंड अगर आप चाहते हो कि अभी भी कैसे हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें शेड्यूल दे दीजिए 6 डेज़ का, 5 to 6 डेज़ का, कि फ्रॉम जीरो कैसे हम पढ़ सकते हैं। तो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको शेड्यूल भी दे दूँगी बाय द एंड ऑफ इट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो मेरे से। सबसे पहले आपका जो एग्जाम है वो है 6 मई को, ठीक है। स्लैट जो है 9 AM से 10 AM के बीच में है और यही टाइम पे मैं आपको कहूँगी कि आप अपने मॉक टेस्ट जो है अटेम्प्ट फॉर श्योर करें, ठीक है। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं भी स्टार्ट करी है तब भी कुछ सेक्शंस यहाँ पर ऐसे हैं जो प्रैक्टिस बेस्ड हैं, जैसे कि आरसीज, जैसे कि रीजनिंग, तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। हमारे मॉक टेस्ट जो हैं वो www.loggery.in पर अवेलेबल हैं। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ₹2000 में आपको हमने 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन जो आपका है वो है 14 मई 2023 को। स्लैट का 9 AM से 10 AM के बीच में आपका पेपर होगा। इन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि आप दोनों दे सकते हैं, दोनों में मतलब आप दोनों एग्जाम्स दे सकते हैं, दोनों डेट्स पे जो एग्जाम्स हैं, एंड जिसमें भी आप बेस्ट स्कोर करेंगे वो स्कोर ये कंसिडर करेंगे, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर यू। आपको दोनों ही एग्जाम्स में अपीयर होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको कितने परसेंट चाहिए? ओवरऑल 45% चाहिए 12th में। यहाँ पे BA एज वेल एज BBA LLB है, SLS पुणे में, नोएडा में, हैदराबाद में और नागपुर में। अब यहाँ पर यू शुड नो कि कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग विच इज़ अ ग्रेट थिंग। हाउ टू अटेम्प्ट वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी कर दी है कि आपको ये पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 12 क्वेश्चंस आएंगे आपके लॉजिकल के, लीगल के, एनालिटिकल के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज का। टोटल 60 मार्क्स का पेपर है। वैट जो है वो आफ्टर द एग्जाम होगी, मतलब आपका पहले रिजल्ट आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर का और फिर ये लोग आपको इनवाइट करेंगे फॉर योर वैट, दैट इज राइटिंग टेस्ट। ऐसे राइटिंग होती है गाइज, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, प्लीज 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 अगर अभी तक आपने एजुगिरी को नहीं फॉलो करना स्टार्ट किया है फॉर योर स्लैट एग्जाम, एजुगिरी को फॉलो करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज करंट अफेयर्स आपके ऐसे राइटिंग के लिए एज वेल एज योर इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं द हिंदू का एनालिसिस करवाती हूँ डेली, बहुत अच्छे से आपको न्यूज़पेपर समझाती हूँ। एक बार आप ट्राई करके देखिए। एजुगिरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 6 PM पे लाइव क्लास होती है, राइट। तो MCQ वाले पेपर मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के साथ आपका वैट नहीं है, ऐसे राइटिंग नहीं है, अलग से होगा, ये उन्होंने क्लियरली बता दिया है। एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी है उस पर भी मैंने वीडियो करा हुआ है, लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है। पर्सनल इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का है, एग्जाम 50 मार्क्स का है, वैट 20 मार्क्स का है, ठीक है। लीगल रीजनिंग, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से और ये 5 to 6 डेज में हम कौन से टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लीगल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दैट इज फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस। कौन से? फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए इसमें फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस, आपके पास कोई भी बुक है, यूनिवर्सल्स है, आपके पास AP भारद्वाज है, आपके पास विली है, कोई भी बुक है जहाँ पर भी आपको ये लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। यू हैव टू सॉल्व लीगल रीजनिंग क्वेश्चन समझकर बार बार पर डे एटलीस्ट आप अपना टाइम निकालें कि मुझे ट्राई करना है, मुझे 50 to 60 रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर यही आते हैं। थोड़ी सी लीगल GK भी कवर करेंगे टू बी ऑन द सेफ साइड, बट रीजनिंग जो है हमारा मेजर पार्ट रहने वाला है। आप मेरे मॉक टेस्ट में से भी प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं, खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और शॉर्ट के अंदर हम ये सारी चीज़ें समझ लेंगे, जैसे क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ये शॉर्ट के अंदर समझ सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट में समझने के लिए यूनिवर्सल्स के अंदर बेस्ट दिया हुआ है, नहीं तो बाकी भी किसी बुक में से अगर आप गो थ्रू होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। लीगल GK क्या होते हैं? लीगल GK क्या होते हैं? इन्हीं टॉपिक्स में से, इन्हीं सभी टॉपिक्स में से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि यूनिवर्सल्स में एक टॉपिक होगा लीगल अवेयरनेस MCQs, वो कर जाइए, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी MCQs कर जाइए। यहाँ पर आप सिर्फ एक ही 1 डे ही इस चीज़ को दीजिए और अच्छे से रीडिंग मार लीजिए, ठीक है। रीजनिंग पे ज़्यादा थोड़ा फोकस करें। और एक और बात, ये एक शॉर्टकट है, ठीक है ना। इंटरव्यू के अंदर लीगल रीजनिंग, लीगल
रीजनिंग लीगल जो सब्जेक्ट है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये 4 टॉपिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अगर आपके 30 to 35 मार्क्स अगर आप उम्मीद आपको रहती है कि हाँ यार इतने मार्क्स, आ जाता है ना, पता चल जाता है, इतने मार्क्स अगर आपके आएंगे तो फॉर श्योर आपको इंटरव्यू की कहीं ना कहीं से तो कॉल आएगी। तो इसलिए अगर आप पेपर देकर आते हैं और आपको लगता है हाँ पेपर अच्छा हुआ है, इतने मार्क्स आ जाएंगे, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि घर आते ही करंट अफेयर्स चालू रखें अपना पढ़ना फ्रॉम बी एजुगिरी से। बेस्ट है, पढ़ के तो देखिए एक बार। एंड प्लस रीजनिंग लीगल जो पार्ट है वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से, विली में से अच्छे से पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो आपको अगर इंटरव्यू में अपने करंट अफेयर्स और लीगल अच्छे से पढ़ लिया, कोई आपको बीट नहीं कर सकता है वहाँ इंटरव्यू में। देखिए यहाँ पर आप, मैं कहूँगी एम के पांडे का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक ही बुक में से पढ़ना चाहते हैं तो एम के पांडे खरीद लीजिए, बिकॉज एनालिटिकल रीजनिंग एक अलग से टॉपिक है, सेक्शन है स्लैट के अंदर, ये वाले टॉपिक्स आते हैं उसके अंदर, ठीक है। और ये आपके लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, मतलब 12 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे और 12 यहाँ से आएंगे। तो ये वाले आपको करने हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल से, और ये वाले एम के पांडे से कर सकते हो आप। ये वाले टॉपिक्स भी एम के पांडे से करके जा सकते हो अगर आप एक ही बुक में इन्वेस्ट करना चाहते हो। जो टॉपिक्स बोल्ड और अंडरलाइन में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट्स, असम्पशन, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक बार आप सारी चीज़ें देख भी लोगे ना तब भी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है एनालिटिकल रीजनिंग का। एक बार आप अगर मतलब पढ़ोगे, अगर समझने की कोशिश करोगे, जैसे इन्फ्रेंस बहुत इजी है, असम्पशन, आर्ग्यूमेंट्स ये आ जाते हैं समझ, ठीक है। एक बार उठाकर तो देखो, पढ़कर तो देखो। उसके बाद है मैथ्स। मैथ्स जो है आपका एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। ये जो 4 टॉपिक्स हैं, अगर आप 4 to 5 मार्क्स मैथ्स में से, मतलब 4 मार्क्स 2 to 3 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो अगर ये टॉपिक्स आप कवर कर जाओगे। देखिए इंग्लिश बेस्ट है, 12 मार्क्स का इंग्लिश है आपका, ठीक है। 12 मार्क्स का इंग्लिश है और 12 मार्क्स के इंग्लिश में पूरा का पूरा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही आएगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। देखिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपने क्या करना है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मेन आइडिया क्या है, ठीक है, टोन ऑफ द पैसेज क्या है, कि टाइटल ऑफ द पैसेज क्या हो सकता है, ठीक है। ये सारे, अगर आपको ये सारे की लिस्ट चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, आई कैन प्रोवाइड यू अ लिस्ट, ठीक है। कमेंट्स में प्रोवाइड कर दूंगी, बस याद करवा देना। ये आपने क्या करना है, हर रोज 2 से 3 पकड़ लेने हैं कि आज मैं 3 टाइप के क्वेश्चन समझूंगी। गूगल करना है प्लस इनके बारे में, प्लस मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ है, जीमैट की बुक है वहाँ पर, उसमें से आपको कुछ कुछ चीज़ें पढ़नी है कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ये वाला। एंड फिर आ जाना है प्रैक्टिस पे। अब प्रैक्टिस के लिए आपके पास कोई आरसी की बुक है उसमें से कर सकते हो, पीवाई क्यूज ऑफ क्लैट एंड एलेट की बुक में से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप ये फंडा अप्लाई करोगे, आप 5 to 6 डेज में भी देखोगे कि आपको बहुत बहुत इंप्रूवमेंट नजर आएगी आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस में, ठीक है ना। उसके बाद है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में देखिए करंट अफेयर्स, आप अगर करंट अफेयर्स जो है अभी जितनी करी हुई है, कोई भी 1 से 2 महीनों की पढ़ी है, कुछ भी पढ़ा है वो रिवाइज करना है। अगर नहीं पढ़ा है तो ट्राई करें कि जैन से मार्च तक की, अप्रैल 2023 तक की आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें यार, कुछ भी, इस टाइम पे कुछ भी पढ़ सकते हो, जो भी आपके हाथ लगे वो पढ़ सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे स्टैटिक जी के कुछ अच्छे से रट कर जाना है यूनिवर्सल में से, ये सारे टॉपिक्स, इसके एमसीक्यूज रट्टा मार के जाने हैं, जो नहीं समझ में आएंगे वो गूगल कर करके रट्टा मारते जाना, ठीक है। उसके बाद ये शेड्यूल है जो आप फॉलो कर सकते हो, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। ये अरेंजमेंट वाला जो है ये पजल टेस्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, ठीक है। मतलब ये टारगेट्स हैं, डेली टारगेट्स हैं, जितना मर्जी पढ़कर आपको ये अचीव करने हैं। अब यहाँ पे जब मैंने एनालिटिकल रीजनिंग लिखा है तो यहाँ पर आप असम्पशंस एंड आर्ग्यूमेंट्स करके जाइए, असम्पशंस एंड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। असम्पशंस कर लीजिए। एक टॉपिक और ऐड करी हूँ मैं यार, ये एनालिटिकल रीजनिंग कैसे छोड़ सकते हैं हम, ठीक है। इन्फ्रेंस, आर्ग्यूमेंट्स, असर्शन, रीजन बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, एक बार समझ लोगे तो कर सकते हो, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। ये सारे एक बार करके तो देखो, एक दिन भी अगर दोगे तो बहुत आइडिया आ जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है नहीं है तो हम बहुत बहुत पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला है कोर्सेज ऑफ एक्शन, कंक्लूजन कर लेना, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ओके। एंड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। हमारे मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करना। मॉक टेस्ट जो हमारे हैं वो www.logiri.in पर अवेलेबल हैं, ठीक है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो चेक देम आउट। कोई भी डाउट है तो कमेंट डाउन बिलो। बाय बाय, टेक केयर। कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हो। बाय।